ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से भारत की ये सप्लाई चेन टूट गई। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध संकट के बीच दुनिया भर की तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और हम अपनी एलपीजी गैस की ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। अभी भी आयात का 90% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से भारत की ये सप्लाई चेन टूट गई और देश को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ा असर रसोई गैस की किल्लत है, जिसकी वजह से इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बीते दिनों एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है और अब इसमें कुछ और बदलाव हो रहे हैं। खास करके सिलेंडर के दाम से लेकर के बुकिंग के नियम तक बदल दिए गए हैं और अब इसी सिलसिले में एक और नियम में बदलाव किया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि बिना डीएसी नंबर के सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं होगी। तो सवाल सीधा है कि क्या अब गैस सिलेंडर लेने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, एक कोड भी जरूरी होगा? तो मतलब आपकी रसोई सीधे आप मोबाइल पर आने वाले मैसेज पर निर्भर हो गई है। दरअसल भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसमें से करीब 90% गैस खाड़ी देशों से आती है। ऐसे में जब ईरान अमेरिका के बीच तनाव या टकराव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की सप्लाई चेन पर पड़ता है। यही वजह है कि हाल के हालात में देश को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर सप्लाई धीमी हुई तो कहीं कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। पहले सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया, फिर बुकिंग सिस्टम को सख्त बनाया गया ताकि जरूरतमंद लोगों तक गैस सही तरीके से पहुंच सके। लेकिन अब जो नया नियम लागू किया गया है वो हर उपभोक्ता के लिए जानना बेहद जरूरी है। डीएसी नंबर क्या है? डीएसी नंबर क्यों डिलीवरी के लिए जरूरी है? अब समझते हैं कि ये डीएसी सिस्टम है क्या, जिसके बिना सिलेंडर की डिलीवरी संभव नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा एक नया सिस्टम लागू किया गया है जिसे डीएसी नंबर कहा जा रहा है। सिलेंडरों की डिलीवरी के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है। गैस कंपनियों ने डिलीवरी को ज्यादा सुरक्षित और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए डीएसी यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम शुरू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 92% घरेलू गैस कनेक्शन को डीएसी सिस्टम से जोड़ दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि डीएसी सिस्टम की वजह से घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई में बिना किसी फर्जीवाड़े के पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाया गया है। तो मतलब मोबाइल पर आए कोड के बिना नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। वैसे तो हम जब बुक करते थे सिलेंडर तो भी ओटीपी मांगता था, पर ये डीएसी नंबर ओटीपी कोड की तरह ही होता है। जब आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो गैस कंपनी की ओर से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाता था। डिलीवरी के समय आपको ये कोड बताना जरूरी होता है, वरना डिलीवरी एजेंट आपको सिलेंडर देने से मना कर देगा। सिलेंडरों की फर्जी डिलीवरी, गलत बिलिंग और गैस चोरी रोकने के लिए ही सरकार ने डीएसी सिस्टम को लागू किया है। अब जान लीजिए कैसे मिलता है डीएसी कोड। तो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि डीएसी आपको गैस कंपनी की ओर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप ऐप पर भेजा जाता है। ये कोड आपके उसी डिवाइस पर आता है जिससे आपने बुकिंग की है। यानी अगर आपने व्हाट्सएप से बुक किया है तो वहीं पर ही ये कोड आएगा, अगर ऐप से किया है तो ऐप पर कोड आएगा, और अगर मोबाइल नंबर से किया है तो एसएमएस के जरिए आपके फ़ोन पर आएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है डीसीए का नया रूल। नहीं मिला कोड तो क्या होगा? बुकिंग के समय आपके फ़ोन पर डीएसी कोड आ जाता है। जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा तभी आपको ये कोड बताना होगा। बिना सही कोड वाले सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाती है। ऐसे में मन में एक सवाल जरूर होगा कि अगर कोड आपको नहीं मिला तो क्या होगा। कई बार बुकिंग के दौरान तकनीकी खामियों और सर्वर डाउन रहने की वजह से डीएसी कोड नहीं आता है। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आए तो उसे दोबारा इसे भेजने के लिए आप कह सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ये कोड फौरन आ जाएगा, जिसे बताकर आप सिलेंडर की डिलीवरी ले सकते हैं। मार्च से अब तक सरकार ने एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं और इसकी बड़ी वजह अमेरिका ईरान के बीच बढ़ा तनाव माना जा रहा है। सबसे पहले बात कीमतों की। कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार 2 बार बढ़ाए गए, जिससे होटल और छोटे कारोबार सीधे प्रभावित हुए। वहीं घरेलू सिलेंडर भी इससे अछूता नहीं रहा और इसकी कीमत में 60 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई। अब बात बुकिंग नियमों की। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग का अंतराल बढ़ा दिया है।
पहले जहां 21 दिन में दोबारा सिलेंडर बुक किया जा सकता था, अब शहरी इलाकों में इसे 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया है। यानी अब हर उपभोक्ता को अपने गैस इस्तेमाल की प्लानिंग पहले से ज्यादा सावधानी से करनी होगी। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव पीएनजी और एलपीजी को लेकर भी किया गया है। सरकार ने पाइप्ड गैस यानी पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए साफ निर्देश दिए हैं कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है वहां एलपीजी सिलेंडर नहीं रखा जा सकता। यानी कि एक घर एक सिस्टम का नियम लागू किया गया है। हालांकि राहत के तौर पर 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की डिलीवरी में कुछ छूट दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर विकल्प बना रहे। कुल मिलाकर ये सारे बदलाव इस बात का संकेत हैं कि सरकार सिर्फ सप्लाई को संभालने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिस्टम को ज्यादा सख्त और नियंत्रित बना रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये कदम लंबे समय तक राहत देंगे या आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। फिलहाल काम की खबर के इस एपिसोड में इतना ही। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी दीपक। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।